अगर ये सरकार ईमानदार है तो कल की जो घटना हुई है उस पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी घटना, तो आपको बता दें कि सियासी लिहाज से कल का दिन भी बिहार की सियासत के लिए बेहद खास था। ललन सिंह का भव्य स्वागत हुआ और इस स्वागत में जो जन सैलाब उमड़ पड़ा था, अब इसी को लेकर आरजेडी के विधायकों के द्वारा अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। इसी कड़ी में राकेश रोशन ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा है कि बिहार सरकार अगर ईमानदार है तो कोरोना के जब सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की बात कही गई है, उनके तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। धीरे धीरे करके जब कोरोना संक्रमण से हम सभी अब निपटने की कगार पर आ चुके हैं, तो इस तरह की तस्वीर आखिर क्यों? क्योंकि संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में हम तीसरी लहर को भी झेल सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर जनप्रतिनिधि ही इस तरह का काम करेंगे तो आखिर आम जनता क्या करेगी? क्या कुछ कह रहे हैं राकेश रोशन, आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम या भीड़ लगाना नहीं है, फिर भी एयरपोर्ट से लेकर के पार्टी कार्यालय तक जिस तरह लोगों ने नंगा नाच किया और जिस तरह से गाड़ियों का, आदमियों का काफिला निकला, उससे स्पष्ट रूप से ये पता चलता था कि सरकार और प्रशासन के लोग इस तरह के कार्यक्रम को कहीं अंदर खाने में बैठ करके करवा रहे थे और करवा करके उसका नजारा देख रहे थे। एक तरफ सरकार, यदि हम विपक्ष के लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब घर से निकलते हैं और जाते हैं किसी पीड़ित का हाल लेने के लिए गोपालगंज में, तो वहां पर आपके विरुद्ध कोविड के उल्लंघन का केस होता है। हम यदि सड़कों पर, रोड पर जनता के संघर्ष के लिए उतरते हैं, हम लोगों पर सड़कों पर हम लोगों पर सरकार और प्रशासन के द्वारा कई तरह का मुकदमा किया जाता है। तो ये सरकार की दुरंगी नीति क्यों? एक तरफ सरकार सत्ता वर्ग के लोगों को खुलेआम छूट दे दिया कि जितनी गाड़ी हो, जितना आदमी हो, सारा कोरोना का नॉर्म्स फेल हो जाए, लेकिन वो कार्यक्रम कराओ, और दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों को कानून का डंडा दिखा करके उसको हमेशा अपने दायित्वों का निर्वहन करने से रोका जाता है। ये सरकार से हम मांग करते हैं कि कल जो घटना हुई है पटना में, यदि आप में ईमानदारी है तो आप ईमानदारी का प्रकटीकरण कीजिए, और वैसे लोग जिसने कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ा है और जिसने इस तरह का नजारा रोड पर लगाया है, वैसे लोगों के खिलाफ सरकार अविलंब कार्रवाई करे। और यदि कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता ने आपको जो मैंडेट दिया है वो सत्ता के दुरुपयोग के लिए नहीं दिया है। जनता का मैंडेट जो है बिहार के विकास के लिए है, इसलिए आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी। बता दें कि कल ललन सिंह का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। वो तस्वीरें न्यूज़ फॉर नेशन ने आपको लगातार दिखाई। उन तस्वीरों में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार भारी मात्रा में राजधानी पटना की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। ललन सिंह के आओ भगत में, उनके स्वागत में लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की थी, लोगों की थी। कोरोना के सभी मानकों का पालन तो नहीं ही किया गया, इसके अलावा तमाम जो गाइडलाइन है उनकी भी धज्जियां उड़ाई गई। ना तो किसी के चेहरे पर मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था। किसी भी चीज़ का ख्याल ना रखते हुए, हर चीज़ को दरकिनार करते हुए, हर नियम कानून को ताक पर रखते हुए ये जन सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा था। और यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से अब इसको लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार ईमानदार है, जब आम लोगों पर कार्रवाई की जाती है, तो इस तरह की तस्वीर आखिर आई ही क्यों? अब देखना ये होगा कि इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से आखिर जवाब क्या आता है। क्या वाकई इस मसले को लेकर कार्रवाई की जाती है या नहीं? ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।